कहते हैं हर हॉस्पिटल में कुछ रहस्य छुपे होते हैं, कुछ ऐसे कमरे जिन्हें खोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। आज की कहानी ऐसे ही एक बंद वार्ड की है, वार्ड नंबर 13, जहां कदम रखने वाला कोई भी इंसान वैसा वापस नहीं लौटता। शहर से दूर एक पुराना सरकारी हॉस्पिटल था, दिखने में बिल्कुल साधारण, पर उसकी तीसरी मंजिल पर एक वार्ड था जो कई सालों से बंद था। वार्ड नंबर 13। लोग कहते थे वहां कभी कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद उस पूरे वार्ड को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। स्टाफ को उसे छूने की भी इजाजत नहीं थी। उसका गेट हमेशा जंग लगा ताला लेकर चुपचाप खड़ा रहता था, पर रात में उसकी खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी छनकर बाहर आती थी। किसी को नहीं पता था वो रोशनी आती कहां से थी। एक दिन नई नर्स आर्या को हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट मिली। बाकी स्टाफ ने उसे साफ चेतावनी दी, ऊपर वाली मंजिल पर मत जाना, और वार्ड 13 के पास तो बिल्कुल भी नहीं। रात में वहाँ अजीब आवाजें आती हैं। आर्या ने इसे पुराने हॉस्पिटल की अफवाह समझकर हंस दिया। उसे लगता था कि लोग बस डर फैलाते हैं, पर उस रात उसे ऐसा कुछ देखना था जो उसकी जिंदगी का सबसे अजीब अनुभव बन गया। करीब रात 2 बजे हॉस्पिटल लगभग शांत था, बस कभी कभी किसी मशीन की बीप सुनाई दे रही थी। आर्या मरीजों की फाइल चेक कर रही थी कि तभी टिक 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 एक धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी, जैसे कोई धातु का सामान फर्श पर हल्के से घसीट रहा हो। आवाज ऊपर से तीसरी मंजिल से आ रही थी, यानी ठीक उसी फ्लोर से जहां वार्ड 13 था। आर्या ने पहले नजरअंदाज किया, लेकिन आवाज बार बार आने लगी, धीमी, लगातार, टिक 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 टिक। उसने टॉर्च उठाई और ऊपर की तरफ चल पड़ी। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही माहौल बदल गया। नीचे की तुलना में यहां बहुत ठंड थी। कॉरिडोर बिल्कुल खाली, ट्यूबलाइटें धीमे धीमे झिलमिला रही थीं। लंबे सुनसान गलियारे के अंत में बंद वार्ड नंबर 13 का जंग लगा बोर्ड दिखाई दे रहा था। जैसे ही आर्या आगे बढ़ी, ट्यूबलाइट एकदम से बंद हो गई। पूरा गलियारा अंधेरे में डूब गया। उसने टॉर्च जलाई, रोशनी सीधी पड़ी वार्ड नंबर 13 के ताले पर, और ताला हिल रहा था, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा पकड़ा हो और धीरे धीरे खींच रहा हो। अचानक अंदर से हल्की सफेद चमक दिखाई दी। रोशनी बिल्कुल कमजोर लेकिन साफ महसूस हो रही थी। आर्या ने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर पुरानी बेड, टूटी अलमारियां, धूल भरी फाइलें, सब कुछ ऐसे पड़ा था जैसे सालों से किसी ने छुआ ही ना हो। लेकिन एक चीज हिल रही थी, एक स्ट्रेचर, धीरे धीरे, नरमी से, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई उसे हल्का धक्का दे रहा हो, पर अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी कमरे के अंदर एक पुरानी फाइल अपने आप फर्श पर गिर गई। आर्या के दिल की धड़कन तेज हो गई, पर नर्स होने के नाते उसे लगा शायद कोई जानवर घुस गया होगा। उसने गेट पर हाथ रखा, ना जाने क्यों ताला आसानी से खुल गया। जंग लगे ताले का इस तरह खुल जाना खुद में अजीब था। वह अंदर घुसी। कमरे की हवा बाकी मंजिल से भी ठंडी थी। एक हल्की सी गंध फैल रही थी, पुरानी बंद कमरों की। फर्श पर बिखरी कागजों पर टॉर्च की रोशनी पड़ रही थी। फिर उसकी नजर उस फाइल पर गई जो अभी गिरी थी। फाइल पर लिखा था वार्ड 13, डेली रिकॉर्ड्स मिसिंग। लेकिन सबसे नीचे एक लाइन थी जो नई लग रही थी, समवन इज स्टिल हियर, जैसे अभी अभी किसी ने लिखी हो। अचानक बाहर कॉरिडोर में आवाज आई, धप धप धप, कदमों जैसी, लेकिन इंसानी नहीं, बहुत धीमी, बहुत भारी। आर्या ने टॉर्च दरवाजे की ओर घुमाई और उसने देखा दरवाजे पर एक लंबा सा साया पड़ा हुआ था। साया धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे वह कमरा देखने के लिए झुक रहा हो, पर दरवाजे पर कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर चलता हुआ एक अनजान आकार। आर्या डर तो गई थी, लेकिन बाहर जाने लगी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, कमरे के दरवाजे ने अपने आप धीरे से धम की आवाज के साथ बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी और कमरे में रखी वो पुरानी मशीनें जो सालों से बंद थीं, उनके लाइट इंडिकेटर धीरे धीरे चमकने लगे। फिर वही आवाज, टिक टिक टिक, इस बार कमरे के अंदर से।
जैसे कोई फर्श पर धीरे चल रहा हो। आर्या ने पसीने में भीगी हथेलियों के साथ टॉर्च उठाई और चारों ओर रोशनी घुमाई। कमरा शांत लेकिन कुछ अजीब सा बदल चुका था। फिर अचानक कमरे की दाईं दीवार पर एक साफ तेज परछाई उभरी, वही लंबा साया अब कमरे के अंदर था और वह धीरे धीरे स्ट्रेचर पर झुक रहा था, जैसे कोई किसी को छूने की कोशिश कर रहा हो, पर वहां कोई इंसान नहीं था। साया फिर धीरे धीरे सिर उठाकर सीधा आर्या की तरफ मुड़ा। रोशनी उसके ऊपर पड़ी, पर उसमें कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक धुंधला सा काला आकार। आर्या डर कर पीछे हटी। फाइलें अपने आप हवा में हिलने लगी। दरवाजा खुला और साया अचानक कॉरिडोर में गायब हो गया। सुबह होते ही हॉस्पिटल स्टाफ मौके पर आया। वार्ड 13 फिर वैसे ही था, चुपचाप, खाली, धूल से भरा। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, कमरा बिल्कुल बंद जैसा लग रहा था। स्टाफ के अनुसार अंदर कोई गया ही नहीं था, लेकिन आर्या की टॉर्च उसी वार्ड के फर्श पर पड़ी मिली और एक फाइल के पन्नों पर किसी ने रात में लिखी एक नई लाइन मिली, शी केम इनसाइड। आर्या ने उस दिन के बाद हॉस्पिटल छोड़ दिया और वार्ड नंबर 13 आज भी बंद है, लेकिन रात में कभी कभी उसकी खिड़की से वही हल्की पीली रोशनी आज भी बाहर आती देखी जाती है।